जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। मैं तो कहता हूँ भी शायद ऐसी दशा हो जाती उन बच्चों की, हमने देखा है प्राय कर जो बच्चे ऐसे सर्विस में रह कर के हुए हैं, उनकी दशा ये हो कि भी बड़े होकर के उनकी भी आदत वैसी हो जाती है। वे भी सोचते कि माता पिता ने हमें छोड़ा था, अब बुढ़ापे में वे अकेले हो गए तो वो कहते जैसे तुमने हमें छोड़ा अब तुम अकेले रहो। ये भी बीजी बच्चे हैं, उतना ही होना चाहिए। आज हम पैसे के चक्कर में, धन के चक्कर में इतने वो हो गए कि परिवार के प्रति हमारा कोई संस्कार के प्रति जिम्मेदारी रही नहीं। परिवार गौण हो गया, पैसा मुख्य हो गया, और जहाँ पैसा मुख्य हो जाता है वहाँ परिवार गौण हो जाता है। आधुनिक युग की बात को यहाँ पर नूतन शिला, क्योंकि आज कोई बंधन को स्वीकार करना नहीं चाहता। वही प्रसंग यहाँ पर आचार्य का ये मुखमाटी का आपके जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है। चलते हैं आगे। अब आज मुखमाटी के बाद जब उसने कहा और बहुत खोदने के बाद जब उसको तरह तरह के विचार मन में दूसरे को आ रहे थे, तो ये ऐसा सोच करके शिल्पी के मन में भी कुछ विचार आ रहे हैं। अब उसके मन में भी कुछ विचार कुंता है। क्या कुंता है? तभी तो अगला पेज नंबर 31 पे, तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी को पूछा है कि तामसता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं। तेरे गाल बिल्कुल, अगर एक तामसता से यानी जिससे तामसी वृत्ति वाले के गाल और एक सात्विक व्यक्ति वाले के गाल, दोनों के गाल बता देते हैं कि ये व्यक्ति का आचरण कैसा है। तो यहाँ वही बात है कि वो शांत भाव से सहन करने वाली, वह तामस वृत्ति से दूर। तामस कौन होता है? जिसके अंदर क्रूरता हो, जिसके अंदर हिंसा की वृत्तियां हो, जिस आचरण में सात्विक आचरण ना हो, ऐसी वृत्ति वाले आचरण को तामस आचरण का। लेकिन उसके अंदर वह तामसता से दूर, उसके अंदर कोई क्रूरता नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है। वह उस शिल्पी की कुल्हाड़ी के मार को सहन कर रही है, ऐसा। और तो उसने कहा तामसता से दूर और सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं, संदेह सा हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है? संदेह सा हो रहा है, भेद जानना चाहता हूँ। माटी से पूछ रहा है, मैं भेद जानना चाहता हूँ। यदि कोई बाधा ना हो तो, यदि कोई बाधा ना हो तो बताने की कृपा करोगी? वो पूछ रहे, बताने की कृपा करोगी? शिल्पी ने जब ऐसा पूछा, पूछने के बाद कुछ क्षण के लिए माटी के सामने
उसने पूछा कि देख मैंने ऐसा किया है, तुझे घाव पहुँचाया है, तुझे पीड़ा पहुँचाई है, तुझे वेदना हो रही होगी, कष्ट हो रहा होगा, घाव पहुँचाए हैं। तो उसके जवाब में अब माटी उसको क्या कहने वाली है, सुनिए। कुछ क्षण के लिए माटी के सामने अतीत लौट आता है ना, उसका अपना बीता हुआ कल, उसका अतीत लौट आता है और उत्तर के रूप में और कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास। जब कोई पूछता है तो आदमी के मन में कोई पीड़ा या कुछ हो रही है तो सबसे पहले सुन करके और एक अच्छी से क्या लेता है वो, गहरी सांस। उस माटी को अपना अतीत याद आ गया कि मैं क्या थी, कैसी थी, किस रूप में थी। वैसे ही आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कहता है, तो आप अपने बीते हुए कल को जरूर पूछते कि भैया कैसे हो, कोई दुख में तो नहीं, कोई कष्ट में तो नहीं हो। यहाँ आचार्य श्री ने बहुत अच्छी हाई को लिखी है, उसको अपन समझे। यहाँ बहुत प्रासंगिक है वो। क्या है वो? भूत सपना। जिसे अपन अतीत कहो या भूत कहो एक ही बात है ना। भूत सपना, वर्तमान अपना और अतीत नहीं, भावी कल्पना। भूत सपना, वर्तमान अपना और भावी कल्पना। अर्थात भूतकाल जो बीत गया वो तो एक सपना है, और वर्तमान काल जिसे आप देख रहे हो अभी जो हाथ में है वो ही मात्र तुम्हारा अपना है, और जो अभी हाथ में कुछ भी नहीं है एक कल्पना है। सोच रहे हो कि ऐसा करूंगा, ऐसा होना है, ऐसा करना है। दूसरा एक और होता है, व्यतीत हुआ काल आपको सावधान कराता है, वर्तमान काल तुम्हें जगाता है, और भविष्य काल तुम्हें कल्पनाओं की सैर कराता, उड़ान भराता है कि भैया ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे भाई ये सोचो कि अगर तुम्हारा वर्तमान अच्छा है तो तुम्हारे लिए वर्तमान बनने में देरी नहीं होगी, और वर्तमान अगर बुरा है तो तुम कहो भविष्य की कल्पनाएं अच्छी होंगी, भविष्य तुम्हारा अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं होने वाला। जो व्यतीत हो चुका उसको याद करने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हाँ, बस इतना है कि कभी कभार कुछ गलतियां होती है, वो सावधानी के लिए कारण तो हो सकता है, सजग के लिए कारण हो सकता है, आपको सचेत कर सकता है कि देख पिछली बार तो चूक गया था, अब चूकना मत, सावधान रहना, अलर्ट रहना, सजग रहना। वही कि अतीत की यादें आदमी को क्या कर जाती हैं, उसके लिए कुछ अच्छी यादें तो धर्म ध्यान करा देती हैं, और बुरी यादें हैं तो आत्रोध ध्यान भी टेंशन करा देती हैं। भैया इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे साथ इनके ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। वर्तमान में कभी कोई किसी की दुश्मनी नहीं होती। दुश्मनी कहाँ होती बताओ? जो बीत चुका है ना उसको याद करते हैं,
उसको याद करते, अरे तुमने हमारे साथ ऐसा किया है, तुमने हमारे साथ ऐसा किया है, तुमसे बड़ा शत्रु तो हमारी दुनिया में और कोई है ही नहीं है। शत्रुता का अभाव लाने वाला हमारा अतीत होता है, लेकिन अगर हम शत्रुता को दूर करना चाहते हैं तो समझो, वर्तमान के बारे में सोचो। जो बीत गया सो बीत गया। आज तक ऐसा कोई घड़ा नहीं है दुनिया में जो एक बार भरा हो जो कभी रीता ना हो। ऐसा कोई घड़ा है? अगर आप पानी नहीं भी निकालोगे, भर के रख दो, आप देख लो, पानी नहीं भी निकालोगे तो धीरे 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 उसमें से भाप बनते 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 पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसा कोई घड़ा नहीं है जो कभी रीता ना हो। वैसे ही कहा, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो बीता ना हो। अगर बंद हुआ है तो वो एक ना एक दिन तो रीतेगा ही। बिल्कुल यही दशा आपके अपने जीवन के साथ होना चाहिए। वही अतीत की यादों में लौट आई। कौन? वो माटी। और उत्तर के रूप में कुछ क्षण, कुछ नहीं, मात्र क्या करी उसने? एक दीर्घ श्वास, लंबी सांस ली। उस दीर्घ श्वास ने ही, माटी की उस गहरी श्वास को ही, उस दीर्घ श्वास ने ही शिल्पी के संदेह को विधेय बना दिया है। अब विधेय के दो अर्थ होते हैं। एक विशेष देह का नाम विधेय है ना, और एक विगता देहा इति विधेया, ऐसा भी कहा। अब उसके अंदर बहुत सारी कल्पना है, पता नहीं क्यों क्या होगा, इतनी गहरी श्वास कुछ बोली क्यों नहीं। एक देह है ना शरीर के पास, एक हमारा शरीर कितना है? एक ही है। पर किसी ने पूछा, आदमी के पास एक चेहरा होता है ना, एक कह ले, बस इस चेहरे के अंदर कितने चेहरे होते हैं बताओ? कल्पनाओं के, इच्छाओं के, आशाओं के, तमन्नाओं के, न जाने कितने चेहरे होते हैं। उन्होंने कहा इसकी दशा कैसी है संसारी आत्मा की? तुमने प्याज को देखा? प्याज को, बल्कि प्याज के सार को निकाल के बताओ। खोलते जाओ, खोलते जाओ, एक छिलके के बाद दूसरा छिलका, दूसरे छिलके के बाद तीसरा छिलका, तीसरे छिलके के बाद चौथा छिलका, छिलका के ऊपर छिलका, छिलका के ऊपर छिलका। पता चलता है कि जो खोजने गए थे वो कुछ नहीं मिला। हाथ क्या लगा? छिलका ही लगा। बोले कि दशा आदमी की बिल्कुल प्याज की भांति है, मन की कल्पना है। इसके बाद ये, इसके बाद ये होगा, अब इसके बाद ये होगा, अब होगा। कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता। घूमते फिरते चले जाओ, उतारते चले हो। वैसे ही चेहरे दिखने तो आदमी के पास एक चेहरा है, ये शरीर एक है, पर इस शरीर के अंदर ना जाने कितनी कल्पनाओं के शरीरों का जन्म होता रहता है। मन में ना जाने कितना आदमी सोचता रहता है, उसकी कहने की बात ही नहीं है। हो, कहने को तो आदमी एक शरीर से जीता है, पर उस शरीर के अंदर कितने शरीर जी रहे हैं पता नहीं, मन के माध्यम से। तो यहाँ शिल्पी को संदेह, शिल्पी के संदेह को विधेय बना दिया। अब यहाँ बिना देह को बना दिया कि विशेष देह का बना दिया, दोनों बात। और विश्वास की श्वास लेने हेतु एक देह मिली, फिर भी सही सही अवधान नहीं हुआ।
अवधान का अर्थ ज्ञान है ना। यहाँ पे अवधान का अर्थ क्या है? ज्ञान है ना। तो ये हुआ कि एक देह मिली फिर भी सही सही अवधान नहीं हुआ, सही समाधान नहीं हुआ। जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की, इसको देखकर ही माटी अव्यक्त भावों को व्यक्त करती, शब्दों का आलंबन लेकर के। अब वो अपने भाव, पहले तो उसने श्वास ली, जैसे ही श्वास ली तो उसके मन में और ना जाने कितनी जिज्ञासाएं शिल्पी के मन में हुई कि पता नहीं क्या हुआ, कोई पीड़ा है, क्या कहने वाली है, लगती तो बहुत दुखी सी है, कितनी देहों का जन्म हो रहा है, विशेष देश विशेष जिज्ञासा है ना। उसके अंदर शंका, समाधान नहीं हो रहा है, जानने की इच्छा है। जब इस प्रकार देखा, शिल्पी को देख करके माटी अव्यक्त भाव को व्यक्त करती है, किसके माध्यम से? शब्दों का आलंबन ले, शब्दों का सहारा ले करके क्या व्यक्त कर रही है देखो। बहुत अच्छा सुनना। आज सब लोग, आप लोगों को ये सूत्र है, सूक्ति है। देखिए, आप कभी सोच नहीं सकते आचार्य जी ने कहाँ की कल्पना की है। इतनी गहरी कल्पना है, बहुत अच्छी कल्पना है। अमीरों की नहीं, अमीरों की नहीं, गरीबों की बात है। कोठी की नहीं, कुटिया की बात है। किसकी बात है? कोठी की नहीं। बड़ी बड़ी कोठियां हैं, कोई पीली कोठी वाला है, कोई लाल कोठी वाला है ना, कोई नीली कोठी वाला होगा, बहुत सारी कोठियां हैं। तो यहाँ कोठी की नहीं, किसकी बात है? कुटिया की बात है। वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है कोठी के कुटिया। टप टप क्या करती बताओ? कोठी में कोई पानी गिरता है? गिरता तो है, पर पानी में कभी टप टप नहीं करती। टप टप करने वाली तो कुटिया ही होती है। एक बार तुम कभी रहकर देखो, अच्छी बारिश चल रही हो और कुछ नहीं मिल रहा हो, तुम जा रहे हो, तो ये कहीं छोटी सी झोपड़ी मिल जाए और झोपड़ी में तुम खड़े रहना, तो इतना गिर रहा हो तो तुम इतना खिसकोगे, वो कहता अब इतना गिरने लगा तो इधर खिसकोगे। ऐसा ही तो बोले, या वही कल्पना यहाँ की, अमीरों की नहीं, गरीबों की बात है, कोठी की नहीं, कुटिया की बात है। वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है और उस टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।